हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज हम पर्यावरण का जो है कि अगला पार्ट लेकर आ रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे मृदा परिच्छेदिका, ठीक ना, और आपका परजीविता और आपका सहजीविता, अधिपादप और कीटभक्षी पौधे क्या होते हैं। यहाँ से प्रश्न हमेशा बनते रहते हैं। जैसे कि मृदा परिच्छेदिका क्या होता है। जैसे किसी हम यदि भूमि है, यदि भूमि से यदि हम इस प्रकार से वर्टिकल जो है कि ऊर्ध्वाधर यदि काट कर मट्टी निकाल रहे हैं, ठीक ना, तो नीचे तक जो है कि निकालेंगे तो उसको तो है कि कई संस्तर में बांटा गया है। किसे बांटा गया है तो संस्तर में। इसमें सबसे जो ऊपरी जो संस्तर होता है, सबसे ऊपरी जो ऊपरी होता है तो क्या होता है, वो संस्तर सबसे ऊपरी होता है। इस तरह फिगर बनाया है, ठीक ना। ये जो होता है ना, इसको हम जैविक संस्तर भी कहते हैं, जैविक संस्तर भी कहते हैं सबसे ऊपरी को, क्योंकि इसमें जो है कि कार्बनिक पदार्थ, ह्यूमस, कार्बनिक पदार्थ या ह्यूमस बात देखिए, ठीक ना, मतलब सड़े गड़े आपके जीव जंतु पेड़ पौधे इसी में ज्यादा पाए जाते हैं। अब यहाँ पर जो होता है, इसमें खनिज और जैविक दोनों, इसमें भी खनिज और जैविक दोनों पाए जाते हैं। जैसे देखिए अब इसमें जब हम काटते हैं तो जिस प्रकार से हम इसको भूमि से काट के निकाल दिए, ये कुछ भाग जो मिल रहे थे तो वर्टिकल है, ये जो है ओ आपका ए, उसके नीचे बी, उसके नीचे डी या आर, ये आपका क्या है, आपका हॉरिजॉन्टल अर्थात क्षैतिज है आपका, ठीक ना। तो ये आपका ओ के नीचे ए, फिर उसके बी, फिर उसके नीचे क्या डी, ये सबसे दृढ़ और कठोर होता है। यहाँ पर जो होता है ना, जो भी पौधा है यहाँ पर मतलब लगाया जाता है, उसकी जड़ें यहाँ तक और यहाँ तक, लंबे पौधे की जड़ें यहाँ तक फैल जाते हैं। जो बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं उनके जड़ें यहाँ तक जड़ें नहीं पहुंचते हैं, ठीक है। अब पानी भी आपका यहाँ तक जो है कि सर्वाधिक मात्रा में पानी आपका बना रहता है। यही से जड़ें क्या होते हैं, पानी को अपना ग्रहण करते हैं। खनिज और जैव पदार्थ जो भी खाद जो बनता है ये अपना ग्रहण करते हैं, ठीक ना। इस प्रकार से सबसे ऊपरी आपका ओ है, सबसे निचली क्या आपका है तो डी या आर करते हैं, जिसपे दृढ़ या कठोर या चट्टाने होते हैं, ठीक ना। आगे हम लोग देखेंगे परजीविता। तो परजीविता क्या होता है, कुछ परजीविता में आप लोग ध्यान दिएगा कि ये एक दूसरे पर क्या होते हैं ना, जैसे कि कोई एक जंतु है दूसरे जंतु पर क्या है, निर्भर है, उसी के अनुसार अपना भोजन प्राप्त कर रहा है, तो पैरासाइट या परजीवी आपके कहलाते हैं, ठीक ना। इस तरह हम देखा जाए तो ये एक प्रकार से पौधों में देखा जाए, कुछ पौधे भी पाए जाते हैं, जैसे अमरबेल, आपका विस्कम, आपका लारेंथस, ओरोबैंकी, आपका चंदन, ये कुछ परजीवी पौधे भी है जो है कि दूसरे पौधे पे आपको डिपेंड या निर्भर आपके रहते हैं। ये आवृतबीजी पौधे होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आवृतबीजी पौधे होते हैं जिनमें पर्णहरिम का अभाव होता है, जो भोजन स्वयं नहीं बना पाएंगे। लिखा है आपका, पर्णहरिम का अभाव होने वाले आवृतबीजी पौधे होते हैं, भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि दूसरे पे क्या होते हैं, निर्भर रहते हैं। तो ये इसे पौधे परजीवी है। ये गुण क्या कहलाते हैं, परजीव, आपका परजीविता। इसमें हम लोग देख लेंगे तो ये अमरबेल है आपका, देखिए अमरबेल आपका पूर्ण स्तंभ परजीवी, विस्कम या लारेंथस आंशिक स्तंभ परजीवी, और भी थोड़ा सा ओरो बैंकी भी होता है आपका। इसको देखेंगे तो हम लोग पूर्ण मूल परजीवी आपका चंदन भी होता है, इसको आंशिक मूल परजीवी, इस प्रकार के पौधे होते हैं, ठीक ना। और कवक ज्वार विषाणु भी होकर आपके क्या होते हैं, तो ये भी आपके परजीवी कहलाते हैं। सहजीविता क्या होते हैं, इसमें जो होता है कि दो, मान लें कि ए और बी, दो जंतु या दो पौधे, ठीक है, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ये इस पर निर्भर रहेगा, ये इस पर निर्भर रहेगा। दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, एक तो दोनों एक दूसरे पर क्या होंगे, निर्भर रहेंगे, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, लाभ पहुंचाएंगे। इस प्रकार का जो होते हैं ना, जो आपके जंतु या जीव कहलाते हैं, सजीवी कहलाते हैं। इनका एक गुण क्या कहलाता है, सहजीविता कहलाता है। जिस तरह हम देखेंगे तो लाइकेंस है आपका, क्या है, लाइकेंस किससे बनता है तो शैवाल से, शैवाल व कवक से। तो शैवाल और कवक से जब बनता है तो इसमें आपका शैवाल कवक पर, कवक शैवाल पर डिपेंड निर्भर रहते हैं, ठीक ना। और भी देखेंगे जो लेगुमिनस कुल के जो आपके पौधे होते हैं वहां पर भी इस प्रकार से पाए। लेगुमिनस कुल के पौधे के जो जड़े होते हैं उसमें जो होता है कि जीवाणु पाए जाते हैं, ठीक ना। जो जीवाणु पाए जाते हैं पौधों की जड़ों में आपके जीवाणु रहते हैं, वो क्या करते हैं, वायुमंडल के नाइट्रोजन को क्या करते हैं, नाइट्रेट में बदलकर पौधों के लिए क्या करते हैं, नाइट्रोजन देते हैं, तथा पौधे इनको क्या करते हैं, तो आपका आश्रय प्रदान करते हैं। इसको ध्यान, लेगुमिनस कुल के पौधे में भी ये भी ध्यान रखिएगा, लेग्यूमिनस कुल के पौधे, ठीक ना। ये भी आपका किससे आपका बनाते हैं तो सजीवी, किससे बनाते हैं तो जीवाणु से, किससे बनाते हैं तो जीवाणु से, ठीक ना। आगे हम देखेंगे माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या होता है,
इसको ध्यान रखिएगा। माइकोराइजा, आपका माइक्रोराइजम जो कवक जो होते हैं ना, कवक जो होते हैं, कवक का किसी पौधों के साथ सहजीवन होता है, ठीक ना। कवक का किसी पौधे के साथ सहजीवन, ये क्या कहलाता है, तो माइकोराइजा कहलाता है। अब इस प्रकार के जो पौधे होते हैं कौन कौन से होते हैं जिनका कवक के साथ जो है कि आपका जो है कि सहजीवन बनाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। आपका चीड़ का पौधा आपका, और चीड़ है, आर्किड है, लीची है, चीड़, आर्किड, लीची इत्यादि, इस प्रकार के पौधे आपको माइकोराइजा का। फिर आप अधिपादप किसे कहते हैं, अधिपादप, या आप कहिए अधिपादप को इंग्लिश में कहा जाए तो एपीफाइटिजम, ठीक ना, अधिपादक। अब अधिक पादक में जैसे आर्किड आपका जो होता है ना, जो आर्किड होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। आर्किड ये पूछा गया कि कौन सा अधिक पादक पौधा है, तो आर्किड और लाइकेंस भी आते हैं, और क्या आते हैं, लाइकेंस में। ये क्या होते हैं, आपके अधिपादक पौधे कहलाते हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा। ये पौधे अपना भोजन क्या करते हैं ना, स्वयं बनाते हैं। ये पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ये पौधे अपना भोजन क्या करते हैं, भोजन स्वयं बनाते हैं। साथ में आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो है ना वातावरण से नमी, मतलब वातावरण से नमी को लेते हैं। किससे लेते हैं, तो वेलामेन से लेते हैं। वातावरण से नमी किससे लेते हैं, तो वेलामेन। एक प्रकार के कहे तो हवाई जड़ होता है। क्या होता है, हवाई जड़। इस हवाई जड़ पूछा भी गया है कि जो अधिपादक होते हैं किस प्रकार से नमी लेते हैं, तो हवाई जड़ क्या नाम है, तो वेलामेन नाम है। इसको ध्यान रखिएगा। और ये अपना जो है कि आगे हम लोग देखेंगे तो बच रहा हमारा कीटभक्षी पौधे। कीटभक्षी पौधे किसे हम लोग कहेंगे, उसको यहाँ पर ध्यान रखते हैं। कीटभक्षी पौधे, अब इसमें कुछ है नहीं। कीटभक्षी पौधे मतलब कीटभक्षी जैसे पौधे होते हैं स्थान पर उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन की मात्रा जो है कि वायुमंडल में कम रहता है। सॉरी, आपको वायुमंडल में कम नहीं, मतलब कि भूमि में नाइट्रोजन का मात्रा नहीं रहता है। अपने नाइट्रोजन की पूर्ति किस प्रकार से करते हैं, तो कुछ कीटों को जो है कि मारते हैं, उन्हीं को ग्रहण करते हैं। इस प्रकार की उनकी आकृति बनी रहती है कि उनके पत्ते पर बैठते ही क्या होता है, पत्ते उनको सिकुड़ लेते हैं और उसी में मर जाते हैं। उनके नाइट्रोजन के क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। इस प्रकार के पौधे क्या कहलाते हैं, तो कीटभक्षी पौधे कहलाते हैं। जहां भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है वहां पौधे मिलते हैं। जहां भूमि में आपका नाइट्रोजन की क्या होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है, वहां पे मिलते हैं। कौन से, कीटभक्षी पौधे मिलते हैं। और जैसे कि अपना भोजन में स्वयं बनाते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। स्वयं में पौधे किस प्रकार के होते हैं, स्वयं भोजन बनाते हैं। ये जो पौधे हैं कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखिएगा। ड्रोसेरा, बार बार पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। ड्रोसेरा, आपका यूट्रिकुलेरिया, अब 12 पूछा गया ये तो घटपर्णी, जानते भी हुए घटपर्णी, या इसको कहिए तो नेपेंथिस, और एक पौधा लिख लीजिएगा डायोनिया। ये जो है कि कीटभक्षी पौधे हमारे कहलाते हैं। आगे देखिएगा पारिस्थितिकी निकेत क्या होता है। पारिस्थितिकी निकेत, पारिस्थितिकी निकेत, कहीं कहीं इसको पारिस्थितिकी नीचे भी लिखा गया है, NICHE होता है तो ठीक ना,
उसको ध्यान में, पारिस्थितिक निकेत इस शब्द को किसने दिया है, इसको ध्यान रखिएगा, तो ग्रिनेल्स ने। और ये बार बार भी पूछा गया है, मतलब कि पारिस्थितिक निकेत शब्द को किसने दिया है, तो ग्रिनेल्स ने। अब पारिस्थितिक निकेत क्या होता है, तो ओडम के अनुसार जो होता है, ओडम बताए हैं, ओडम के अनुसार निकेत एक सूक्ष्म निवास है। निकेत एक सूक्ष्म निवास है जिसमें एक ही प्रकार की जाति अथवा जिसमें एक ही प्रकार की जाति अथवा उपजाति निवास करती है, अथवा उपजाति निवास करती है। और जो कुछ पॉइंट हम देखिएगा कि निकेत में जो एक निकेत में रहने वाले जीव समुदाय की दो जातियां, मतलब एक ही निकेत में, ठीक ना, एक निकेत में रहने वाली दो, एक ही निकेत में रहने वाली दो जातियां, एक निकेत में रहने वाली दो जातियां साथ साथ नहीं रह सकती। मतलब कोई एक क्षेत्र होगा, मान लीजिए कि एक निकेत कई है, मान लीजिए कि इसमें एक बड़ा सा क्षेत्र लेते हैं, यहाँ पर कोई एक जाति, यहाँ पे एक जाति, यहाँ पे एक जाति, यहाँ पे एक जाति, यहाँ पे, ये सब एक निकेत बन गए। इसमें कोई एक ही जाति आपके रहते हैं। निकेत एक सूक्ष्म निवास है जिसमें एक ही प्रकार की जाति अथवा उसकी उपजाति निवास करती है। एक निकेत इसमें एक ही प्रकार की जाति उपजाति निवास करती है। इस प्रकार से क्या कहलाते हैं, पारिस्थितिक निकेत कहलाते हैं। तो एक निकेत में रहने वाली दो जातियां साथ साथ नहीं रह सकती है, ठीक ना, ये ओडम के अनुसार बताया गया है। फिर एक टर्मिनोलॉजी है पारिस्थितिकीय पद छाप, पारिस्थितिकीय पद छाप, पद छाप। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई मनुष्य है, उसके जो पूर्ण जीवन काल में जो जितना वो न्यूनतम से न्यूनतम भूमि जो आपका उसको अपने प्रयोग में ला रहा है, उस पर रह रहा है, उस पर अपना जो भी क्रियाकलाप कर रहा है, वही उतना ही भूमि क्या कहलाता है, पारिस्थितिक पद छाप कहलाता है। जिस तरह एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिक पद छाप कहते हैं। और इसी के साथ जो है कि हमारा आज का ये जो है कि समाप्त करते हैं। और ध्यान रखिएगा, इस पर वीडियो को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। धन्यवाद।